अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज सी टोकन, कि सी टोकन क्या है। तो हमें पता है कि जब भी हम सी का प्रोग्राम तैयार करते हैं, सोर्स कोड हमारा तैयार हो गया, तो सोर्स कोड तैयार होने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हम उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग वाला काम हो चुका है, प्री प्रोसेसर ने अपना काम कर दिया है, जितनी भी हेडर फाइल थी उसको हमारे सोर्स कोड के साथ में अटैच करके एक इंटरमीडिएट फाइल .i एक्सटेंशन से उसने बना दी है। उसके बाद जो हमारा कोड है वो किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा, और कंपाइलर सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल पोर्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और ये जिस फेज में करता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। क्या बोलेंगे हम उसको, लेक्सिकल एनालिसिस, जो आपके कंपाइलर की पहली फेज होती है। और जब वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है तो उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टोकन बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पर पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम, नो लार्जेस्ट तो नहीं, स्मॉलेस्ट होता है। द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज बाय द कंपाइलर, हाँ ठीक है, क्योंकि जब वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में चलेगा तो उस केस में वो बेसिक एलिमेंट को क्या करता है, वहां पर रिकॉग्नाइज करता है, इंडिविजुअल पोर्शन को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम, ये भी ठीक है, स्मॉलेस्ट जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टोकन बोलते हैं। एंड अगला ऑप्शन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम एंड द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर बोथ। यस, ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या है, आपके करेक्ट है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ध्यान रखना, बी और सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों का कंटेंट है वो आपको किस में मिल गया, डी में मिल गया। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर सी और डी कोई अलग ऑप्शन होते तो बी भी आपका करेक्ट आंसर था। मान के चलो बी और डी कोई अलग ऑप्शन होते तो उस केस में सी भी आपका क्या था, राइट आंसर था। मान के चलो बी और सी कोई अलग ऑप्शन होते तो उस केस में भी आपका डी क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।